इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। आपको क्या लगता है वो आदमी बचेगा? Well, let's hope so. राइट सर। ये सब कैसा है? हाउ इज ही? आई एम सॉरी मिस्टर, हमने काफी कोशिश की लेकिन आपके पेशेंट का बचना नामुमकिन है। हालांकि उसका शरीर तो ठीक ठाक है, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसके सिर में कहीं बहुत गहरी चोट लगी है। दैट्स व्हाई ही हैज गॉन इन कॉमा। मेरे ख्याल से वो सुबह तक का मेहमान। फास्ट फास्ट। कम ऑन, फास्ट फास्ट। अरे कमिश्नर साहब, क्या बात है? क्या हो, याद में कौन है? ओह माय गॉड, ही इज बैडली इंजर्ड। टेक हिम इनटू ऑपरेशन थिएटर। कौन है ये आदमी? सब बता दो करण, सब बता दो। डॉक्टर, ये आदमी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बचना बहुत जरूरी है। प्लीज सेव हिम, प्लीज। सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। थैंक यू। राठी सर, अपनी फोर्स बुलाओ और इस हॉस्पिटल को कवर करो। इस वार्ड में एक परिंदा भी पड़ नहीं मारना चाहिए। यस सर। मूव। पर ये आदमी है कौन? मिस्टर करण, इस आदमी का नाम है मंथन अरोड़ा और ये एक अंडरकवर कॉप है और काफी समय से हमारे देश में फैले जुर्म के पेड़ की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये जुर्म और आतंकवाद फैलाने वाले लोगों तक पहुंच भी गया था। वैसे इस मिशन के बारे में सिर्फ मैं और मंथन ही जानते थे और मैंने ही उसे एज अंडरकवर कॉप अपॉइंट किया था। कुछ देर पहले मेरे वॉइस मेल बॉक्स पर इसका मैसेज मिला कि दुश्मनों ने इसको पहचान लिया है और ये उनके बारे में मुझे कोई खास इंफॉर्मेशन देने वाला था। हाँ, इसने मुझे तुरंत चाइना क्रीक बुलाया और इससे पहले कि मंथन मुझे अपनी पूरी रिपोर्ट देता, उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की। और जब मैं मंथन की बताई जगह पर पहुंचा तो वो लोग अपना काम करके इसे इसी हालत में छोड़कर चले गए। और बैठो। ये जानने के लिए कि वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन क्या है जिसके लिए इन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, उसका बचना, होश में आना बहुत जरूरी है। राइट। अरे हाँ करण, तुम यहाँ कैसे? सर, मैं खंडाला से वापस आ रहा था। रास्ते में खपोली का जो बाईपास है ना, वहां पर एक गाड़ी खाई में गिर गई।
ड्राइवर इंसिडेंटली गाड़ी से कूद गया, लेकिन सर में काफी गहरी चोटें आई हैं उसके, तो मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया। कुछ पता चला कौन है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, तब से बेहोश है और ऐसी भी कोई चीज भी नहीं मिली कि जिससे उसे आइडेंटिफाई कर सकूं। तब तो जब वो होश में आएगा तभी। नहीं सर, शरा होश में नहीं आएगा। डॉक्टर का कहना है कि बस चंद घंटों का मेहमान है। ही इज ब्रेन डेड। डॉक्टर, हाउस मंथन। आई एम सॉरी कमिश्नर साहब, मैंने उसके शरीर से सारी गोलियां तो निकाल दी, लेकिन उसका हार्ट, किडनी और लंग्स ऑल आर हिट बाय बुलेट्स। हालांकि वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग विल पावर का आदमी है, उसका दिमाग अंदर ही अंदर जिंदा रहने की लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देगा। वो चंद घंटों का मेहमान है। करण, अगर मंथन नहीं रहा तो मुझे वो इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिल पाएगी जो मुझे देना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। मैंने और मंथन ने डिसाइड किया था कि हम लोग आपस में कभी नहीं मिलेंगे, जब भी मिलेंगे जब कोई बहुत खास बात होगी। अगर मंथन अंडर कवर से बाहर आया है, इसका मतलब उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। वो क्या है हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी 1 महीने पहले अमेरिका में डॉक्टर्स ने ब्रेन ट्रांसप्लांट करके एक आदमी की जान बचाई है। ब्रेन ट्रांसप्लांट? यस सर, ब्रेन ट्रांसप्लांट। सर, अगर हम मंथन का दिमाग उस आदमी के जिस्म में ट्रांसप्लांट कर दें जिसे मैं उठाकर लाया हूं, तो कम से कम एक की तो जान बची जाएगी। और यह भी हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, जो मंथन के दिमाग में है, वो उस आदमी के जरिए हमें मिल जाए। You know, it's a possibility, it's a chance we can take. डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, हम कोशिश तो कर सकते हैं, और बाई चांस हमारे पास मिस्टर करण के द्वारा लाया हुआ पेशेंट है जो कि ब्रेन डेड है। Yes. अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। डॉक्टर, मुझे किसी भी सूरत में वो इंफॉर्मेशन चाहिए मंथन से। आप कुछ भी कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यू हैव माय परमिशन। Please go ahead. करण जी, ये केस मैं तुम्हें सौंपता हूं। चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, दुश्मनों के इरादे कामयाब नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मैं वो जगह देखना चाहूंगा जहां से आप मंथन को उठाकर लाए हैं। दुश्मन के इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। सर, यही वो जगह है जहां पर मंथन हमें जख्मी हालत में मिला था। सर, आपको क्या लगता है उन लोगों ने मंथन को क्यों मारा होगा? वाह मोनिका, वाह। ऐसा सवाल ना सिर्फ तुम ही पूछ सकते हो। अगर उसे नहीं मारते तो क्या करते? उसके गले में हाथ डालते हैं और कहते जाओ भाई पुलिस के पास जाओ, सब कुछ बता दो। लेकिन सर, मैं तो मोनिका, शट अप। यस, गाड़ी यहाँ आसपास ढूंढो, यहाँ जरूर कुछ मिलेगा। कमिश्नर साहब ने कहा था कि मंथन ने उनके वॉइसमेल पे मैसेज भेजा था। मंथन हॉस्पिटल में था लेकिन उसका मोबाइल वहां नहीं था। तुम दोनों उस तरफ जाओ, मैं इधर देखता हूं। पत्ते दबे हुए हैं यहाँ पर, जरूर कोई आया है।
से बंद हो गया। आई होप इसमें डेटा इंटैक्ट हो। सर हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं। जो मिलना था मुझे मिल गया है। लेट्स गो। कमिश्नर साहब। करण, डिड यू फाइंड एनीथिंग? यस सर। सर उस जगह से मुझे ये मोबाइल मिला है। सर मेरा अंदाजा है कि ये मोबाइल जरूर मंथन का, मगर ये काम नहीं कर रहा, बंद है। ओह डॉक्टर, क्या रहा? देखिए, मैंने मिस्टर करण के लाए हुए पेशेंट के दिमाग को मंथन के दिमाग से तो बदल दिया है, लेकिन ब्रेन से निकलकर बहुत सारी वेन्स शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती है और शरीर को कंट्रोल करती है। इसी वजह से इस पेशेंट के दिमाग के एक खास हिस्से को, जिसे ब्रेन का कंट्रोल टावर कहा जाता है, हम बदल नहीं पाए। जब तक ये हिस्सा कमजोर है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार इसे मंथन के दिमाग की शक्ति मिल गई तो हो सकता है कि पेशेंट सीधे शून्य में पहुंच जाए या ओरिजिनल मेमोरी में। वैसे मुमकिन है कि सुबह तक पेशेंट होश में आ जाएगा और तब हमें पता चलेगा कि ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल हुआ है। डॉक्टर, इस सर्जरी में आपके स्टाफ के जो कोई लोग भी इन्वॉल्व थे, उन्हें हिदायत दीजिएगा कि इस सर्जरी की बात किसी और से ना करें। किसी और से नहीं मतलब किसी से नहीं। ओके, इट विल बी सीक्रेट। और राठी सर, मंथन की मौत की खबर हॉस्पिटल के बाहर सारे न्यूज चैनल्स को दे दो और उसकी बॉडी सबके सामने उसके घर वालों को सौंप दो, ताकि उसके कातिल ये समझे कि मंथन मर चुका है और वो बेफिक्र हो जाए। एक चीज और, रिपोर्टर्स को यह जरूर कहना कि मंथन बिना कोई स्टेटमेंट दिए मर गया। मैं समझ गया सर। गुड। अब मोनिका, यस सर। मंथन का यह मोबाइल से ठीक कराओ। राइट सर। इसमें जरूर कोई डेटा होगा जो हमारे बहुत काम का होगा, आई एम श्योर। हाँ मोनिका बोलो। सर मैंने मंथन के सिम कार्ड से सारी डिटेल्स कंप्यूटर पे डाउनलोड कर ली है। हाँ सर इनमें मुझे कुछ क्लिपिंग्स मिली हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मंथन ने इसे छुप कर शूट किया है। ओके। सर इसमें एक काली गाड़ी है जिसका नंबर इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सर, लेकिन इसमें एक आदमी जरूर बैठा है। दैट्स गुड। मेरे ख्याल से काले शीशे की वजह से उसका फोटो कैमरे में सही से कैप्चर नहीं हो पाया। तो मुझे मेरे ईमेल पे भेजो, मैं देख लूंगा। राइट सर। ओके। हाँ सर, क्या कहते हैं डॉक्टर्स? मंथन के होश में आने के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। आई डोंट नो। सर मंथन को होश आ रहा है। आओ प्लीज।
मॉर्निंग। आप कैसे हैं मिस्टर आकाश दीक्षित? आकाश दीक्षित? आकाश दीक्षित कौन? मेरा नाम आकाश दीक्षित नहीं, मेरा नाम आकाश दीक्षित नहीं है। मेरा नाम क्या है? मंथन अरोड़ा। हाँ, मेरा नाम मंथन अरोड़ा है। राइट। कंग्रेचुलेशन डॉक्टर, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। डॉक्टर, क्या हम मंथन से कुछ पूछताछ कर सकते हैं? लेकिन इनके दिमाग पर जितना कम प्रेशर पड़े उतना ही अच्छा है। डॉक्टर प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, विल यू एक्सक्यूज अस? हमें कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें करनी है। हाँ मंथन, अब तुम मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी खास इंफॉर्मेशन थी जो तुम मुझे देना चाहते थे, और वो लोग कौन है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े? इंफॉर्मेशन? हाँ मंथन, याद करो, तुमने मुझे कहा था कि उनका कोई बहुत बड़ा प्लान है। प्लान? कम ऑन मंथन, याद करने की कोशिश करो। सर, लगता है कि मंथन और उस अनजान आदमी के दिमाग में कश्मकश चल रही है, जिसका यह शरीर है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? रिलैक्स मिस्टर मंथन, जस्ट काम डाउन। याद करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू रिमेंबर कि कल आप कहां गए थे और किससे मिलने गए थे। मैं उन्हें छोटे मोटे इंफॉर्मेशन देकर, उनके छोटे मोटे काम करके उनके ग्रुप में शामिल होने में कामयाब हो गया। उनके साथ रहकर मुझे यह पता चला कि उनके कनेक्शंस इंटरनेशनल माफिया, ड्रग डीलर्स और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ हैं। और मुझे यह भी पता चला कि उनका एक चीफ है जिसे किसी ने नहीं देखा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, और वो एक ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए यहां पर आ रहा था जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। और इसी सिलसिले में वो अपने दो खास आदमियों से मिलने वाला था। मैं उन दो आदमियों का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच गया। हमारी खुशनसीबी है सलीम कि बॉस ने इस काम के लिए हमें चुना। कांड लगता है कोई खास मिशन। हाँ सलीम, वरना चीफ यहाँ खुद नहीं आते हैं।
लो चीफ आ गए। कमाल है ना होने का, दिमाग किसी का, शरीर किसी का। ऐसा होता है क्या? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ये जानने के लिए अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective.